कि जो कोई तुम्हें मार डालने और समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और यह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, और वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए कौन सी है? एक नदी में दो लोग देख लीजिए, इनके लोग देख लीजिए बीच में होकर के। बोला, और मैं एक पवित्र सार्वलौकिक और निर्दयी कलीसिया पर विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानता हूँ, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आमीन। प्रेमी और दयालु परमेश्वर सच्चे प्रेम और शांति के साथ एक दूसरे का अभिवादन करने में हमारी सहायता करें। प्रभु प्रेमी, आइए एक दूसरे का अभिवादन करें। कहें, प्रभु शांति आपके साथ हो। आप मना नहीं करने के लिए मत ले जाओ, लेकिन ले जाने के बाद रुक जाते हैं, घर में तो आइए एक साथ। अगर आएंगे तो ठीक है। बताइए, तो का विश्वास परमाण है। हम कैसे विश्वास करते हैं? हम विश्वासी हैं, प्रेरित हैं। क्या विश्वास करते हैं? मसीह में आते हैं, कौन सी बात को विश्वास करते हैं? यीशु मसीह और परमेश्वर की बात ऐसी कौन सी है जो हमें विश्वास करना होता है और उसके आज्ञा पर चलना होता है? क्या मानते हैं? वह स्वर्ग और पृथ्वी का और सिद्ध जो पिता कर सकता है वो यीशु मसीह भी कर सकता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह कर रहा है वो पिता भी करता था। वो आत्मा, वो परमेश्वर का सृष्टि करता, वो पिता है। वो दिखाई नहीं देता था, वो कर देता था। उजाला हो, ये क्या हो गया था? एक बार बोला था उत्पत्ति के किताब में, और यीशु मसीह लाजर के पास बोला, ए लाजर बाहर आ। ये दोनों असंभव है ना इंसान के लिए? ये दोनों बात तो संभव है, असंभव। पिता जो सृष्टि करता है वो बताया कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। और इधर में आने में यीशु मसीह कहता है, लाजर बाहर आ। तो पढ़ते हैं, हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। तो आप खड़े नहीं हैं, बल्कि पीछे पीछे उनके साथ में आप भी दोहराइए। ये भी बात को सिखाया और बताया जाता है जो प्रेरितों का विश्वास है। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग पर से उतर आया। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए, ये तो सुसमाचार में बताया जाता है ना कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बन गया। पिलातुस के शासन में वो जो शासक थे, राजा थे, लोग हाकिम लोग थे, वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उस उनकी सरकार में यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने चढ़ा दिया। उसने दुख भोगा और मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार तीसरे दिन, यही तो विश्वास है ना। इसी को दोहराया था कि उसने कहा मैं इस मंदिर को एक दिन पहुंचना है, लेकिन सर्वप्रथम हमारे इंडिया में, भारत में थोमा नाम का एक चेला यीशु मसीह का आया था। वही सुसमाचार सबको सुनाया। वो भी प्रेरित है, भेजा हुआ यीशु मसीह का चेला भेजा हुआ। उनको किसी और को सुनाया, वो किसी और को सुनाया। आप लोग किसके द्वारा सुने और आप लोग फिर किसको सुना रहे हैं? ऐसे ऐसे यीशु मसीह का संदेश बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर की पूरी
सेवकाई होती है कि परमेश्वर का राज्य फैल कैसे रहा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं। अगर शायद कितना प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया कि अपने बेटे को भेज दिया। हम लोग संसार में हैं, हम मनुष्य, गुनाहगार मनुष्य से परमेश्वर ने कितना प्रेम किया, तो प्रेम के बदले कुछ भेंट दिया, गिफ्ट दिया। क्या दिया? यीशु मसीह को दिया। इतना हम लोगों से प्रेम कर दिया कि अपने बेटे को ही दे दिया। अब बेटा हमारा लिए क्या होने जा रहा है, परमेश्वर जान रहा है। हम और आने वाले युग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो युग आने वाला है, जो सताव आने वाला है, जो अनंत जीवन हम लोग के लिए आने वाला है, उसके लिए हम लोग रो के गा के संतोष करके प्रभु की महिमा करते हुए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। यही इसमें विश्वास के अंगीकार में, विश्वास जो है उसको अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप लोग एक दूसरे का नंबर आपस में ले रहे हैं, आप लोग अच्छी बात है, पर एकता की खुदावंद यीशु, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आपके नाम की महिमा हो। अनुग्रहकारी पिता, हमें विश्वास है कि हर एक विभाग को आपके हाथ में सौंपता हूँ। दया के सागर आपके नाम की महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर लीजिए। आमीन।